छोटी की शादी कर दी। सुषमा के घर में उसकी बेटी पूजा की शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी और सभी घर में खुश थे सिवाय सुषमा की बहू नीलम के। और ऐसा इसलिए क्योंकि नीलम को ये सब देखकर अपनी शादी के दिन याद आ रहे थे। लेकिन बेचारी शादी के घर के कामों में लगी थी और देर शाम सुषमा के होने वाले समधी का आना होता है। अरे समधी जी, आइए आइए, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? अरे बैठिए, तो आप खड़े क्यों हैं? बस समधन जी, सब अच्छा है। मैं तो ये शादी का कार्ड देने आया हूँ। अरे वाह, आपने शादी के कार्ड भी छपवा लिए। और अभी तो हमने जिसे कार्ड दिया है ना छपवाने के लिए, वो आया ही नहीं है। अभी तो शादी में 15 दिन है, आ जाएगा समधन जी। वैसे बाकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब अच्छा है समधी जी, इकलौती बेटी है, पैसे तो पानी की तरह बहा रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि बस बच्चे खुश रहें, और क्या चाहिए। अरे बहू कहाँ रह गई? ए बहू, समधी जी के लिए चाय तो लेकर आ। जी माँ जी, अभी लेकर आई। इतना बोलकर हॉल में बैठे अपने ननद के होने वाले ससुर के लिए नीलम चाय नाश्ता लेकर आती है और उन्हें प्रणाम करके वापस किचन में चली जाती है और अपनी सास और पूजा के होने वाले ससुर की बातें सुनने लगती है। पता है समधी जी, जिस बैंक्वेट को हमने बुक किया है ना, उसे बुक करने के लिए 10 लाख रुपए लगे हैं और बारातियों के खाने पीने की व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है। आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अरे आपके घर में हमारी बेटी का रिश्ता हो रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? दहेज से आपने तो हमारा घर भर दिया है। 15 लाख रुपए दहेज और महंगी गाड़ी, बस और क्या चाहिए? दामाद जी की शेरवानी के लिए पैसे भी दे दिए हैं। शेरवानी 60,000 की पसंद कर रहे थे दामाद जी, लेकिन मैंने कहा भाई थोड़ा और महंगा वाला लीजिए, क्योंकि मेरी बेटी का लहंगा भी तो 3-4 लाख से कम का पसंद नहीं आएगा उसे। हाँ, ये भी आप सही कह रही हैं। वैसे समधन जी आपको याद कर रही थी, कह रही थी कि उनको कहिएगा अपनी तबीयत का ध्यान रखे। अरे मेरी तबीयत का क्या है समधी जी, शादी के घर में बस थोड़ी सी थकावट हो गई और बीपी लो हो गया। अभी तो ठीक हूँ, दवाई ले ली है, बस शादी सही से हो जाए। समधन जी कैसी बातें कर रही हैं, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये बातें किचन में काम करते हुए सुषमा की बहू नीलम सुन रही थी और उसकी आंखें भर आई। तब नीलम खुद से कहती है, माँ जी ने मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी में कितना परेशान किया था और पापा को भी हार्ट अटैक माँ जी की वजह से ही आया था। अभी खुद का पैसा है तो कैसे पैसों को उड़ा रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक बेटी का बाप कितना लाचार होता है, और मैं तो पहले से मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। नीलम की शादी में सुषमा ने बहुत तमाशा किया था, जिस वजह से नीलम के पिता को हार्ट अटैक भी आ गया था। अब अपने समधी के जाने के बाद सुषमा अपनी बहू को सुनाती हुए कहती है, देख रही है ना पूजा के ससुर कितने पैसे वाले हैं, फिर भी एक पैसा का घमंड नहीं है। और तेरे बाप को तो पैसा ना होते हुए भी घमंड है। विनोद की शादी में जो उसने नाटक किया था, ऐसा लग रहा था कि हम उस पर कितना अत्याचार कर रहे हो। एक सामान ढंग का नहीं दिया, सब इतना सस्ता और लोकल कि 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ खराब हो रहा है। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सोच भी रही हैं कि आप क्या बोल रही हैं? सास बहू बातें कर रही थी, तभी नीलम की ननद पूजा हॉल में आती है और सुषमा से कहती है, माँ सुनो ना, मैंने पार्लर बुक किया है, 50,000 मांग रही थी। मैंने कहा खुशी खुशी से ले लो, लेकिन मेकअप ऐसा होना चाहिए कि बस दिल खुश हो जाए। माँ जी मुझे भी मेकअप करवाना है ननद जी की शादी में। अरे सही किया तूने पार्लर बुक करके। अरे ये नीलम के लिए कोई सस्ता सा पार्लर बता दे बेटा। माँ इन्हें मेकअप करके आने की क्या जरूरत है? जब ये घर का काम करेंगी, इन्हें मेकअप करवाने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी? हाँ बहू, क्या तो पूजा ठीक रही है, तुझे फुर्सत कहाँ मिलेगी मेकअप कराने की? तू बस नई सी साड़ी पहनकर शादी में शामिल हो जाइयो। हाँ भाभी, कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना, वरना आप तो नौकरानी ही लगने वाली हो मेरे ससुराल वालों के सामने। क्यों माँ? इतना बोलकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सुषमा की पड़ोसन विमला आती है। आती ही सुषमा से कहती है, क्या बात है, दोनों माँ बेटी इतना ठहाका लगाकर हंस रही हो? अरे किसे कह रही है तू? तू मेरी पड़ोसन होकर मेरी बुराई कर रही है, वो भी मेरे घर आकर। अरे अब मजाक भी नहीं कर सकती क्या? ए बहू, जा तो 1 कप चाय बना कर ला।
वैसे शादी की तैयारी कैसे चल रही है? अरे सब अच्छा है, अभी तो बहुत काम है, बस रोज रोज शॉपिंग चल रहा है। और फिर भी ना सामान की इतनी लंबी लिस्ट है, हर दिन ये लाना है वो लाना है। ब्याह शादी का घर तो ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ लाते रहो, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और हाँ, शादी का कार्ड आने दे, साथ में मोहल्ले में बांटने जाएंगे। कांता को बताना भी तो है, करोड़पति घर में बेटी की शादी कर रही हूँ मैं। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, उस कांता को तो जरूर बताएंगे हम। नीलम को उसकी सास नौकरानी से भी ज्यादा गिरा हुआ समझती थी। नीलम पूरे घर का काम करने के बाद भी अपनी सास और ननद के ताने सुनती रहती, और शादी वाले घर में तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। अगले दिन सुषमा ढेर सारे कपड़े लेकर आती है। पूजा, तेरे लिए तो तेरे ससुराल से लहंगा आएगा, लेकिन ये सारी औरतों को देने के लिए है जो मेहमान के तौर पर घर आएंगी। हाँ माँ, ये सस्ती साड़ी उनके लिए सही है। वैसे भी कौन सा कोई आपको अच्छी साड़ियाँ देता है। माँ जी, आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? मुझे भी लहंगा पहनना है। मैंने ऑनलाइन लहंगा देखा था, बड़ा ही प्यारा था। ऑनलाइन लहंगा देखा था, पर आप ले नहीं सकती, क्योंकि आपके लिए भी माँ सस्ती सी अच्छी सी साड़ी लेकर आई है। अरे दे दो ना माँ। लेकिन मेरे पास तो ढेर सारी साड़ी है, मैं उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। मुझे भी लहंगा चाहिए, आखिर मैं भी तो दुल्हन की भाभी हूँ। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी भाभी कहलाने लायक आप में कोई गुण नहीं है, रहने दीजिए आप तो। माँ जी, ये आप सही नहीं कर रही है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे बहू जैसा दर्जा ही नहीं मिलता। कभी तेरे बाप ने तुझे बेटी जैसा दर्जा दिया है जो मैं तुझे अपनी बहू मान लूं? ये सुनकर नीलम की आंखें भर आती है। वो किचन में जाकर रोते हुए खुद से कहती है, गरीब होना कितना पाप है ना। गरीब लोगों की इज्जत ही नहीं होती, और अमीरों को हर कोई पूछता है। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, और सुषमा के घर में शादी की तैयारी जोरों पर थी। हर दिन सुषमा और पूजा सामान लेने जाया करते, लेकिन नीलम बेचारी घर में काम करके अपनी सास और ननद का इंतजार करती, और जब वो दोनों आते तो नीलम को कुछ भी नहीं दिखाते ना बताते, और चाय नाश्ता बनवाकर खाकर आराम करते। माँ, कल नीलम को लेकर मुझे बाजार जाना है, तो आप लोग खुद ही बाजार चले जाइएगा। अरे उसको लेकर कहाँ जाएगा, उसके लिए कपड़े लाकर मैंने रख दिया है। हाँ भैया, भाभी को लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, अभी हमारी आधी शॉपिंग भी पूरी नहीं हुई। आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, क्या वो इस घर का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो मुझे ये भी बता दीजिए। आप माँ जी और ननद जी से क्यों बहस कर रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। अब करेगी ये सती सावित्री बनने का नाटक? अरे बहू, कितना नीचा गिरेगी तू, और चाहती क्या है, हैं? हम तुझे मारते हैं, पीटते हैं, खाने को नहीं देते, या फिर तुझे कपड़े नहीं दे रहे? आखिर तूने विनोद के कान क्यों भर दिए? नीलम ने मेरे कोई कान नहीं भरे। मुझे दिखता नहीं है क्या आप दोनों उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? शादी के घर में विनोद अपनी माँ और बहन से खूब लड़ता है, क्योंकि वो दोनों नीलम को हर बात पर ताना दे रहे थे, और उसके लिए अब तक कुछ भी नहीं आया था। वहीं नीलम को अपने पति का सपोर्ट पाकर अच्छा लगता है, लेकिन सुषमा अंदर ही अंदर जल रही थी, और वो नीलम को विनोद के जाने के बाद खूब खरी खोटी भी सुनाती है। अब अगली सुबह सुषमा नीलम से कहती है, कल तेरा पति कह रहा था ना कि तू इस घर का हिस्सा नहीं है, तो आज मैं तुझे इस घर का हिस्सा बनाती हूँ। देख, मुझे 20,000 की जरूरत है। अपने बाप को फोन लगा और उसे बोल कि मुझे 20,000 दे। माँ जी, वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? आप तो जानती है ना, हम मिडिल क्लास लोग। अब तक पिताजी मेरी शादी में लिए कर्ज को ही चुकता रहे हैं। देखा माँ, मैंने कहा था ना, पहले ही भाभी रोना चालू कर देगी। क्या अब तू अपनी सास की मदद नहीं करेगी हैं? अब तू अपना बहू होने का फर्ज नहीं निभाएगी? कल तो तूने अपने पति के कान भरकर मुझे बहुत सुनवाया। अम्मी रहने दो ना, ये गरीब भिखारी लोग कहाँ से पैसे लाएंगे? देख लेना, शादी में अगर इनके घर से कोई भी आया ना, तो 101 का लिफाफा लेकर आएगा। 101 भी ज्यादा बोल दिया मैंने।
सुषमा और पूजा नीलम का खूब मजाक बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विनोद नेहा को बाजार लेकर जाता है और महंगे से महंगा लहंगा दिलाकर लाता है। नीलम तो अपने पति को मना करती रहती है, लेकिन विनोद अपनी माँ से पैसा लेकर जाता है और नीलम के लिए अच्छा सा लहंगा लाता है। माँ देखो तो ये लहंगा कैसा है, अच्छा है ना? अरे वाह भैया, कितना सुंदर लहंगा है। कितने का लाए और किसके लिए? मुझे पता है आप मेरे लिए लाए होंगे। देखो तो मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है तुझ पर, लेकिन ये तेरे लिए नहीं, मेरी पत्नी नीलम के लिए है। क्यों नीलम? बहुत महंगा लग रहा है। कितने का लेकर आया? और तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? सुबह ही तो आपसे 25,000 मांग कर लेकर गया था ना, उसी का लेकर आया हूँ। लेकिन भैया आपने तो कहा था कि वो आप हलवाई को देने जा रहे हैं, फिर अपनी भाभी के लिए इतना महंगा लहंगा खरीद लिया, और वो भी काम के पैसों से। तू 2-4 महीने पहले से अपनी शादी में सामान खरीद खरीद कर पैसे उड़ा रही है। तब तो किसी ने नहीं बोला कि इतने पैसे क्यों उड़ा रही है। और मैं अपनी पत्नी के लिए एक लहंगा क्या खरीद कर लाया? तुम माँ बेटी को इतना बुरा लग रहा है? सच सच बता, खाने में क्या मिलाकर खिलाया है तुझे इसने, जो इसके गुणगान गाए जा रहा है? विनोद अपने कमरे में चला जाता है। विनोद के जाने के बाद फिर से सुषमा और पूजा दोनों ही नीलम को खूब सुनाते हैं, क्योंकि दोनों ही आदत से मजबूर थे। अब दूसरी तरफ सुषमा की समधी जी एक बार फिर उसके घर आते हैं। कैसी हैं समधन जी? 4 दिन बाद बच्चों की शादी है, मैं बिटिया के कपड़े देने आया हूँ। अरे आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बोल दिया होता, मैं किसी को भिजवा देती यहाँ से। अरे नहीं नहीं, कष्ट की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ और कुछ नहीं। पूजा के लिए लहंगा आ चुका था, शादी के लिए बैंक्वेट बुक हो चुका था, मेहमानों को कार्ड बांटे जा चुके थे, सब कुछ एकदम रेडी था। बस अब शादी वाले दिन का इंतजार था, जब दूल्हा घोड़ी चढ़कर आना था। नीलम ये सब देखकर भावुक तो थी, लेकिन वो दूसरी तरफ सबकी खुशी में खुश भी थी। अब शादी वाले दिन सुबह से घर में चहल पहल थी और सुषमा घर को सजवाने में लगी हुई थी। अरे भैया ध्यान से फूल लगाइए और लाइट भी ना अच्छे से लगवा दीजिएगा। सुषमा, तेरा घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे मेरी बेटी की जो शादी है, भला घर में रौनक कैसे ना हो। लेकिन कल ये रौनक घर से चली जाएगी, घर को सुना करके। तेरी बहू भी कम रौनक फैलाती है, घर में पूरा दिन चहल पहल मचा कर रखती है, इधर उधर काम करती नजर आती है बस। अब देर शाम सभी को बारात का इंतजार होता है। वहीं दूसरी तरफ पूजा दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी होती है और सभी पूजा को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी सुषमा आकर पूजा के कान में कुछ कहती है। माँ, मैंने भी रोहन को फोन लगाया था, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा, और उसके पापा को भी लगाया, उसके दोस्तों को भी लगाया, सबका फोन बंद जा रहा है, पता नहीं क्यों। अब मैं देखती हूँ, तू चिंता मत कर। ए नीलम, पूजा का ध्यान रख, मैं आती हूँ अभी। घर मेहमानों से भरा हुआ था, चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दूल्हे के आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन दूल्हे के पिता, दूल्हे और उनके करीबियों का फोन बिल्कुल बंद था। अब सुषमा को अंदर ही अंदर डर लगने लगा। माँ ये क्या तमाशा है, किसी का फोन ही नहीं लग रहा और यहाँ सब बारात का इंतजार कर रहे हैं। अरे मुझे भी टेंशन हो रही है बेटा, आखिर कहाँ रह गए सारे बाराती? समधी जी का तो फोन ही नहीं लग रहा, दामाद जी का भी फोन नहीं लग रहा। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बारातियों के आने का समय निकल रहा होता है, लेकिन अब तक कोई नहीं आया था। मेहमानों में अब बातें बनाना शुरू हो जाती है। वहीं पूजा के फोन पर एक फोन आता है और पूजा रोने लगती है। सुषमा पहुंचकर पूजा को गले लगा लेती है। अरे पूजा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? माँ, रोहन का फोन आया था, वो और उसका परिवार बारात लेकर नहीं आ रहे, बल्कि उसने कहा कि मेरा बदला पूरा हुआ। कौन से बदले की बात कर रहा था वो? और यहाँ सब तैयारी हो चुकी है, ये क्या तरीका है? मुझे नहीं पता माँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, उन लोगों ने हमें रोने का दिखावा किया है और आपसे पैसे लेकर भाग गए। माँ, आप किसी को मत छोड़िएगा।
नन्ना जी आप बैठ जाइए, माँ जी आप बाहर चलिए, टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें बताती हूँ। दरअसल पूजा की जिससे शादी होने वाली थी, पूजा उससे प्यार करती थी, लेकिन शादी में सामान पैसा सब लेने के बाद शादी वाले दिन लड़के वाले आते ही नहीं और पूजा का होने वाला पति रोहन पूजा से कहता है कि उसने अपना बदला पूरा किया, क्योंकि काफी समय पहले पूजा ने अपने अमीर होने का घमंड उसे दिखाया था। अब उसने पूजा का पैसा लेकर खुद को अमीर साबित किया और पूजा से झूठे प्यार का नाटक करके शादी वाले दिन बारात लेकर आया ही नहीं। ये उसने सही नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ना ही उसके घर वालों को। तुझे पहले सोचना चाहिए था ना, ये प्यार कभी सफल रहा है क्या? और माँ ने भी तुझे सर पर चढ़ा कर रखा था। ले अब सर पर चढ़ने का भुगत नतीजा। तेरी शादी में मैंने तेरे ससुर को, तेरे साले को कितना बदनाम किया पैसों के लिए। आज देख मेरी बेटी की शादी में मेरी कितनी बदनामी हो रही है। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप अपने मुंह से गलत शब्द मत निकालिए। अरे बहू तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, आज मेरी बदनामी होने से सिर्फ मुझे तू ही बचा सकती है। तू तू अपने भाई को कह देना कि वो पूजा से शादी कर ले। मैं तेरे माँ बाप के सामने हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। माँ आप ये क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, पूजा और साले साहब की शादी। ये सब नीलम के पिता श्यामलाल सुन लेते हैं। वो सुषमा के पास आते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं, अरे समधन जी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी इज्जत हमारी इज्जत। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से तय करता हूँ और इसी मंडप में आज मेरे बेटे और आपकी बेटी की शादी होगी। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और ना ही मैं इस एहसान को कभी उतार पाऊंगी। जिस तरह मेरी बेटी आपके घर बेटी बनकर रह रही है, इसी तरह आपकी बेटी भी हमारे घर बेटी बनकर रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, उसे किसी चीज की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने विनोद और नीलम की शादी में आप लोगों को कितना बेइज्जत किया था। आज मुझे दिल से उसका पछतावा हो रहा है। अरे वो सब पुरानी बात है, भूल जाइए बहन जी। अब तो मेरी बेटी आपके घर की बहू बन चुकी है। उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही उसने कभी अपने ससुराल वालों के लिए कोई शिकायत की है। हाँ माँ जी, पिताजी एकदम सही कह रहे हैं। जिस तरह मैं इस घर की बेटी बनकर रह रही हूँ, उसी तरह ननद जी भी मेरे घर में राज करेंगी। अब श्यामलाल अपने बेटे और सुषमा की बेटी पूजा की शादी नीलम के भाई से करा देते हैं और नीलम की ननद अब नीलम की भाभी बन जाती है। हालांकि सुषमा को इस बात का दुख था कि उससे अपने पैसों पर घमंड था, लेकिन उसकी बहू जो मिडिल क्लास फैमिली से थी, उसके घर वालों ने सुषमा को बदनामी होने से बचाया और अपने बेटे से पूजा की शादी करवाई।